अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम अपना सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, और हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में देखिएगा, इस टॉपिक की जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर शायद इसमें ये कहना चाह रहा है, ये फर्ज कर लेते हैं ये कोई यूनिट एरिया है और इस यूनिट एरिया में से फील्ड लाइंस पास कर रही है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है। तो अब इसमें से जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है वो इसका क्या है? फ्लक्स है। इसका फ्लक्स कितना है? 3। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, या इसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन बनाते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं 5b इक्वल टू b डॉट a। ठीक हो गया, b डॉट a क्या है? b मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और a जो है ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, या वेक्टर एरिया इसको आप बोल देते हैं। b क्या चीज है? b मैग्नेटिक फील्ड, और a क्या चीज है? वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया हम कहते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने एक सरफेस एरिया लिया है ना, इसका जितना भी एरिया होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगी। ये इसकी ये डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर एरिया होगा। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड को एज अ वेक्टर एरिया लेना चाहूँ तो इसका मैग्नीट्यूड इस बोर्ड की सरफेस होगी, जितना भी सरफेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, ये आउटवर्ड। ठीक हो गया। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो इसको मैं एज ए एरिया वेक्टर लेना चाहूँ तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका जितना भी सरफेस एरिया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, इतना मसला नहीं है। तो 5b इक्वल टू b डॉट a आ गया। इसको एक्सपेंड करें जरा, ये आ जाएगा 5b इज इक्वल टू b a कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब b a कॉज ऑफ थीटा जो है, यहां से एक बात याद रखिएगा, जो फ्लक्स है ना, ये देखें डॉट प्रोडक्ट है किसका? b और a का। जब ये डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स क्वांटिटी कौन सी होगी? सर ये स्केलर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां से ना बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ठीक है, और फ्लक्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, 70% कब होगा, 87% कब होगा। डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब यहां से ना कुछ चीजें आप याद रखिएगा। फ्लक्स जो है, जब थीटा हमारे पास, अब यहाँ थीटा जो है ना, थीटा किसके बिटवीन है? बी और ए की हमने बात कर ली। थीटा जब हमारे पास होगा 0 डिग्री, तो फिर देखिएगा जो फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास जो फ्लक्स है 5b वो बराबर आ जाएगा 5m के। 5m का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फ्लक्स। cos 0 पुट करेंगे ना, cos 0 कितना होता है? 1, तो ba आ जाएगा। यानी कि cos 0, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। या मैं यहाँ क्या देता हूँ? फ्लक्स कितना आ गया? 100%। ठीक हो गया, क्या कह देता हूँ? 100% फ्लक्स आ गया। अब दूसरी बात मैं अब यहाँ बारी बारी डिस्कस करूंगा। अगर थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ जाए, अगर थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ जाए, अगर थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ जाए, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब यहां पर मैं सारी बातें करूंगा फ्लक्स में क्या चेंज आएगा एंगल के चेंज करने से। ठीक हो गया। तो पहले हम बात करते हैं कि फ्लक्स जो है 30 डिग्री पर, cos 30 कितना होता है? सर cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो ये √3/2 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। √3/2 को सॉल्व करें ना तो ये आ जाता है 0.8665m, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स का 0.866, या इसको बोलते हैं 87% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक हो गया। अब दूसरी बात जो हम यहां से कर सकते हैं, अगर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री पर कितना होता है? सर 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये 5
m यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स का कितना आ जाएगा √2 1/2 टाइम्स। तो 1/2 टाइम कितना होता है सर, ये आ जाता है 0.707 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 70% होगा या 71% आप कह लें किसका, मैक्सिमम फ्लक्स का। उसके बाद अगर 60 डिग्री पुट करें तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, आपको पता है cos 60 होता है 1/2, तो ये 5m/2 यानी कि 0.5 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स या फिर 50% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगर थीटा 90 हो जाए, जल्दी से बताइए cos 90 कितना होता है सर, cos 90 होता है 0। तो ये आ गया हमारे पास 5 = मैं यहाँ 0 डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम, अब फ्लक्स क्या होगा, अब होगा मिनिमम, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लक्स का यूनिट क्या है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिट आ जाता है वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। और 1 वेबर किसके बराबर होता है, 1 वेबर जो है वो बराबर होता है, आपको पता है हमारे पास जो यहाँ पर ये बी है इसका यूनिट क्या होता है सर, टेस्ला, और ए एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये बराबर होता है 1 टेस्ला × 1 मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर में कह सकते हैं। अब 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर और पर मीटर के। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें टेस्ला की तो यही फॉर्मूला हमारे पास, यानी कि ये यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और ये मीटर स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 1 मीटर से 1 मीटर गायब हो जाएगा तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो आपने याद रखना है 1 वेबर जो है वो बराबर किसके होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के बराबर होगा। अब यहां से ना और भी बहुत सारे यूनिट इसके बन सकते हैं। कैसे भला, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है सर, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। तो जूल पर एम्पेयर भी तो बन सकता है। अब जूल किसके बराबर होता है सर, जूल बराबर होता है कूलम वोल्ट के, ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट, ठीक है, ओवर एम्पेयर। तो अब ये भी इसका यूनिट बन गया। कूलम ओवर वोल्ट किसके बराबर, कूलम ओवर एम्पेयर किसके बराबर होता है सर, कूलम ओवर एम्पेयर बराबर होता है सेकंड के। तो वोल्ट सेकंड बेस का यूनिट हो गया, ठीक है, वोल्ट सेकंड। और बहुत सारे बेशुमार यूनिट इसके बन सकते हैं। यहां से आप इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो यूनिट आपको पता है बहुत सारे बन जाएंगे। फिलहाल मैंने चंद एक यूनिट की बात की। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं सीजीएस यूनिट की तो इसका सीजीएस यूनिट होगा हमारे पास मैक्सवेल। क्या होगा, 1 यानी कि इसका सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल, यहां मैं लिख देता हूं मैक्सवेल, ठीक हो गया, मैक्सवेल। अब मैक्सवेल कितना होता है, मैक्सवेल जो है हमारे पास 1, हमारे पास जो वेबर है ना 1 वेबर वो बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के, ठीक है। ये आपने याद रखना है 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है, 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जरा इसको समझिएगा, बहुत आसान है। हमारे पास अगर मैक्सिमम फ्लक्स हो ना तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास आ जाता है BA के बराबर, ठीक है। अब B अगर हमने निकालना हो यहां से तो B बराबर आ जाएगा 5/A। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसके बाद ना यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये क्वांटिटी कौन सी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो अक्सर लोग फ्लक्स को स्केलर मानते हैं ना, तो फ्लक्स का सोच के वो कह देते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नहीं भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है भाई, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है।
तो भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। प्रीवियस पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ, इससे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट यहां पर जाएगा वेबर, ठीक है, ओवर पर मीटर स्क्वायर, या वही टेस्ला हमने जो पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक हो गया। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये यूनिट आ जाए तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन अब हम ना 2 एमसीक्यूज करेंगे अपने इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, और फिर आपकी जान छोड़ने वाले। तो देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 1 है, बहुत आसान एमसीक्यू है, बहुत आसानी से मैं बात कर लेता हूं। फर्ज कर लेते हैं कि एक स्क्वायर कॉइल है, ठीक है, एक स्क्वायर कॉइल है ऑफ साइड 10 raised to -1 मीटर। एक स्क्वायर कॉइल है, उसकी एक साइड की कितनी लेंथ है, 10 raised to -1 मीटर। तो फिर वो आपसे कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू इट इफ B इक्वल टू हो 10 raised to 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कह लें वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई है। एक स्क्वायर लूप है, उसकी एक साइड 10 raised to -1 मीटर की है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, 10 raised to 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी फ्लक्स डेंसिटी इतनी हो, तो जल्दी से बताएं उसमें जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, सॉल्व कर ले। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, चले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप तब तक सॉल्व कर लें। 10 raised to -1, ठीक है, आगे इसका यूनिट आप समझते हैं, वही होगा हमारे पास वेबर, ठीक है। और बीटा ऑप्शन में मैं लिख देता हूं 10 वेबर, और चार्ली ऑप्शन में मैं लिख देता हूं 100 वेबर, और डेल्टा ऑप्शन में मैं लिख देता हूं 10 raised to 5 वेबर। हाँ जी, कौन सा आंसर आएगा, सॉल्व करें इसको, बहुत आसान है। देखिए एक स्क्वायर कॉइल है ना, ऐसे क्या है, एक स्क्वायर कॉइल, इस स्क्वायर कॉइल की एक साइड जो है वो कितनी है, 10 raised to -1 मीटर, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी, ये भी 10 raised to -1 मीटर होगी। इसका अगर एरिया निकालना हो स्क्वायर का, सर स्क्वायर का एरिया निकालना तो मसला ही नहीं है, लेंथ इनटू विड्थ, तो आप फॉर्मूला पुट कर दें, फ्लक्स इक्वल टू आ गया BA, ठीक है, BA की जगह लेंथ इनटू विड्थ, वैल्यूज पुट कर दें। B कितना है, सर B हमें दिया हुआ 10 raised to 3, ठीक है। लेंथ कितनी है, सर 10 raised to -1, विड्थ कितनी होगी, सर वो भी 10 raised to -1, -2, और 3 में से एक गायब हो गया तो कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 10 raised to 1 वेबर। तो अब कौन सा ऑप्शन बनेगा, सर ऑप्शन बन जाएगा अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं बनेगा, अल्फा में पावर -1 दे रहा है, तो अल्फा ऑप्शन बनेगा बीटा, ठीक हो गया। इसके बाद एक और एमसीक्यू, आखिरी एमसीक्यू इस टॉपिक का। इस एमसीक्यू में कह रहा है कि आप यूं फर्ज करें कि आपके पास ना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 40 आई कैप प्लस 18 के कैप, ठीक हो गया। किसी सर्टेन रीजन में से ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। अगर इफ एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड, वो रखा हो आपने इन XY प्लेन, ठीक है, किस में रखा हो, XY प्लेन में, तो आप फाइंड करें फ्लक्स थ्रू इट, फाइंड फ्लक्स थ्रू इट। जब मैं फ्लक्स कह रहा हूं तो इसका आप मतलब समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। इसको मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, बहुत आसान है, इसको फौरन से सॉल्व कर लेते हैं। 5B इक्वल टू आ जाएगा B डॉट A। अब देखें B कितना है हमारे पास, ये है 40 आई कैप प्लस 18 के कैप। अब डॉट A लिखना है ना, एरिया देखते हैं। अब एरिया को जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मैं इसको x एक्सिस कह देता हूं, इसको y एक्सिस कह देता हूं, और इसको z एक्सिस कह देता हूं। इसमें ना एक एरिया उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, ये एरिया है, यानी कि ये XY प्लेन है ना, तो इसमें ऐसे एरिया रख दिया, ठीक हो गया, ये आपने एरिया इसमें रख दिया।
एक्स वाई प्लेन में, यानी कि आपका जो ग्राउंड है ना वो फर्ज कर लें एक्स वाई प्लेन है, और वर्टिकल जाएंगे तो वो जी एक्सिस आ जाएगा। तो अब ये सरफेस एरिया है, ठीक है। और अगर ये सरफेस एरिया है तो हम अगर इसको वेक्टर एरिया लेना चाहें तो कैसे लेंगे, इसकी डायरेक्शन किधर होती है सर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब आप फौरन बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करूं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये होगा हमारे पास एरिया वेक्टर। उसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग जी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर के कैप के अलोंग उसकी डायरेक्शन है। तो अब मेरे पास एरिया वेक्टर है, मैं एरिया तो नहीं ना पुट कर सकता, तो एरिया वेक्टर की जगह मैं अब वैल्यू पुट करूंगा 5 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बल्कि ये वैल्यू मीटर स्क्वायर नहीं पुट करते, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। बात समझ आ रही है। 10⁻⁴ पता है कहां से है, ये देखें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, सेंटी की वैल्यू 10⁻², ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर 5 गायब करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करें, अब तो इसको सॉल्व करना मसला नहीं रहा। देखें आई डॉट के करेंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस के डॉट के क्या होता है सर, के डॉट के 1 होता है, वेक्टर में पढ़ा था ना, के डॉट के 1 होता है। तो 18 5 सर कितना होता है सर 90 क्रॉस 10⁻⁴, ठीक है। अब इसको फर्दर नीचे लिख देते हैं 90 क्रॉस 10⁻⁴ वेबर, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं 9 क्रॉस 10⁻³ वेबर, या 9 मिली वेबर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बड़े धीमे अंदाज में समझाया है, बड़ी मौज में, बड़े रिलैक्स होके। तो इसमें था ही कुछ नहीं, आपने समझ लिया, बड़ी आसानी से समझ लिया। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।